हेलो एवरीवन। सो कंपनी है एनएमडीसी लिमिटेड, मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 13 जनवरी। सो ऐसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम, इस कंपनी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ यहाँ पे। उसका ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम में ऊपर चलते हुए भी दिखी हैं अच्छे तरीके से। कुछ ब्रेकआउट इस लेवल पे मिले थे अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। ठीक है, अब है क्या कि जब पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था या पूरे हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे चार्ट उसके अंदर वॉल्यूम्स को देखें तो यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव वॉल्यूम्स भी हैं, पॉजिटिव वॉल्यूम्स भी हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैंडल्स की जो मूवमेंट है और साथ में जो वॉल्यूम्स है वो काफी पॉजिटिवनेस शो कर रहे हैं कि हाँ, कैंडल्स जो ऊपर निकल रही हैं वो अच्छे खासे लेवल के साथ में, अच्छे खासे मोमेंटम के साथ में ऊपर चलते हुए दिख रही हैं। ठीक है, सो लास्ट ब्रेकआउट अपना ये हुआ था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, यहाँ बना हुआ अराउंड 150 रुपए के आसपास के लेवल पे, और बताया था कि मैं अगला लेवल इसका ब्रेकआउट का है कुछ ये 215 रुपए के आसपास के लेवल पे। अगर ये ब्रेकआउट अच्छे से दिया जाता है, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस पॉइंट है कुछ ये, अगर यहाँ पे कैंडल्स अच्छे से सस्टेन कर जाती हैं, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करने के बाद लगता है कि हाँ कैंडल्स यहाँ से नीचे आने के चांसेस थोड़े से करना, ऊपर चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मेरी कोई ठीक ठाक एक पॉजिटिव एंट्री बनने के चांसेस हों, क्योंकि इसका जो अगला रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, उसका ऑल टाइम हाइक ही है जो कि करीब 400 रुपए के आसपास के लेवल पे है। सो अभी क्या हो रहा है कि जो इस मंथ की कैंडल बन रही है, यानी कि जो जनवरी मंथ की कैंडल चल रही है कुछ ये, तो उसमें फिलहाल अभी की जो क्लोजिंग आई है, यानी कि अराउंड आधा महीना जा चुका है। ठीक है, आज 13 तारीख है, अभी तक की जो मूवमेंट रही है कैंडल्स की, तो वो अपने लो के पास में ही है। ठीक है, यानी कि जो कैंडल्स की जो लास्ट वर्किंग डे क्लोजिंग रही है वो अपने लो के पास में इसने क्लोजिंग किया है। अभी पूरे मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मंथ की कैंडल क्लोज करने के लिए आधा महीना बचा हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि मंथ की क्लोजिंग होते होते ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अगर इसका रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो 215 के ऊपर के लेवल के लिए कोई ठीक ठाक पॉजिटिव एंट्री बनने के चांसेस हों। सो अब हमको रुक के देखना क्या है, देखने के लिए चीजें क्या है इसके अंदर वो बताता हूँ कि जो कैंडल्स बन रही हैं TWS की तरह तरीके से, यहाँ पे ये तो कैंडल बनी है नीचे, ये TWS के फॉर्मेट में बनी है। अगर ये तीसरी कैंडल भी ऐसी बन जाती है तो प्रॉपर TWS होगा, और वहां से इसके अंदर चलने में और स्पीड और रैपिडनेस इसके साथ आ सकती है। सो रुक के देखना है कि अगली जो जनवरी मंथ की कैंडल बन रही है उसकी क्लोजिंग किस तरीके से आ रही है। अगर मंथ क्लोज होते होते कैंडल ऐसी ही रहती है जैसे अभी है, यानी कि लो के पास क्लोजिंग दे रही है, तो माइट भी यहाँ से कैंडल थोड़ा सा रुके या फिर नीचे ना स्टार्ट कर दे। अगर फिर से अपना जो क्लोजिंग अपने हाई के पास दे दे विद वॉल्यूम, तो माइट भी पॉसिबल है कि अच्छा ब्रेकआउट हो और आगे के लेवल्स के लिए कैंडल्स ओपन हो जाए। तो रुक के देख के वेट करना है कि आगे कैंडल्स किस टाइप की मूवमेंट दिखा रही हैं। सो फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।